Hello viewers, welcome back to my channel. This is Mohit this side. So in this video today we are going to provide tutorial for ownership transfer of Delhi registered vehicles. आज के वीडियो में हम गाड़ी का ओनर चेंज करने के लिए जो प्रोसेस है आरटीओ का वो टोटल एक्सप्लेन करेंगे दिल्ली रेसिडेंट्स के लिए. ये वीडियो खाली दिल्ली रजिस्टर्ड व्हीकल्स के लिए ही होगा. दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर Delhi registered vehicles. So in this video we will provide tutorial on how to change the ownership on any Delhi registered vehicle. It is a total online process. Only the last step of submission of the documents needs to be done in the RTO. ये जो process है पूरा online process है. Only इसका जो last step है, सबसे last में जो आपको पेपर्स मिलेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद वो आपको RTO में जाके बस सबमिट करना है. So let's start. So first of all we need to go to our browser. कोई भी डिवाइस में आप अपना ब्राउज़र निकाल लीजिए. So on your browser you need to type parivahan.gov.in parivahan.gov.in. कोई भी डिवाइस में parivahan.gov.in को आप निकालिए. उसके बाद आपको जैसे वेबसाइट आएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में आपको क्लिक करके जो नीचे का ऑप्शन है पहला ऑप्शन है व्हीकल रिलेटेड सर्विस, उसमें क्लिक करना है. सो आफ्टर लॉगिंग इन यू नीड टू गो टू व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज. सो क्लिक ऑन दैट एंड आफ्टर दैट यू नीड टू क्लिक हियर दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट. ऑनलाइन सर्विसेज में व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में क्लिक करने के बाद आपको जो पहला ऑप्शन है दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट वहाँ पे क्लिक करना है. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट you need to click on register or login. If you are not registered already on the site you can register, but if you are already registered you can use the login option. So how to register? You need to click on the registration button. You need to provide your full name, email ID, mobile number and state. रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे? आपका पूरा नाम, आपका पूरा ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो आपको डालना है. डाल के कैप्सा वेरिफिकेशन कोड डाल के रजिस्टर कर सकते हो. क्योंकि हम पहले से रजिस्टर्ड है हम डायरेक्टली लॉगिन करेंगे. बिकॉज वी आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड वी विल लॉगिन. सो एज यू कैन सी आर क्रेडेंशियल्स आर ऑलरेडी सेटअप. हमारा क्रेडेंशियल्स पहले से ही यहाँ पे भरा हुआ है. सो हमें बस वेरिफिकेशन कोड डाल के सबमिट करना है. सो नाउ वी आर ऑन द डैशबोर्ड. सो यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको होम, डैशबोर्ड, ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन परमिट, अदर सर्विस स्टेटस ये सब का ऑप्शन दिखेगा. और यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा. कोई प्रोफाइल में चेंजेस करना है तो माई प्रोफाइल में जाके आप पासवर्ड और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो. सो फिलहाल हमारे डैशबोर्ड में कोई भी एप्लीकेशन जो आपका इस तरीके से फुल प्रोसेस नहीं होते वो आपको यहाँ पे दिखाएगा. और जो ऑलरेडी आपने सबमिट किया है, जो इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया वो आपको यहाँ पे शो करेगा. सो अभी हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में. ऑनलाइन सर्विसेज में आपको गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफ़र के लिए टू चेंज द ओनरशिप ऑफ द व्हीकल नीड टू गो टू ऑनलाइन सर्विसेज एंड ऑन द थर्ड ऑप्शन नीड टू क्लिक ऑन द थर्ड ऑप्शन व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज. सो ओवर हियर यू नीड टू एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर. यहाँ पे आपको अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है. चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो या कार हो, किसी का भी आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हो. इट डजेंट मैटर वेदर इफ इट्स बाइक, स्कूटी और कार. यू कैन ट्रांसफ़र ओनरशिप using this method for any vehicle registered in Delhi. And over here on the second option, पहला ऑप्शन में आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, सेकेंड ऑप्शन में आपको चैसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट डालना है. चैसिस नंबर का लास्ट का 5 डिजिट. ऑन द सेकेंड ऑप्शन यू नीड टू एंटर योर लास्ट 5 डिजिट ऑफ द चैसिस नंबर which should be printed on your RC. So once we are done with this
विल बी गेटिंग ए OTP ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये सब पूरा होने के बाद हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP मिलेगा। सो हमें यहाँ पे अपना OTP डालना है। वी नीड टू एंटर द OTP ओवर हियर दैट वी हैव रिसीव्ड ऑन अ मोबाइल। जो मोबाइल पे OTP मिला है उसको आपको यहाँ पे एंटर करके सबमिट क्लिक करना है। आफ्टर एंटरिंग द OTP क्लिक ऑन सबमिट। सो ओवर हियर द ओल्ड डिटेल्स वुड बी शोन। यहाँ पे आपको जो गाड़ी का पहला ओनर है उनका डिटेल्स शो करेगा एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। सो वी नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड हियर इट इज आस्किंग अस टू सिलेक्ट सर्विस। यहाँ से आप सिलेक्ट सर्विस कर सकते हो जो भी आपको सर्विस चाहिए। ट्रांसफ़र, अगर आपको गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र ओनरशिप में क्लिक करना है। अगर आपको डुप्लीकेट RC चाहिए तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट RC में क्लिक करना है। और अगर आपको RC में एड्रेस बदलना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। क्योंकि हमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का ये वीडियो करना है तो हमने ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप सिलेक्ट किया है। सो ओवर हियर यू नीड टू सिलेक्ट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ऑल्सो इफ़ योर व्हीकल इज़ इन बैंक लोन, अगर आपका गाड़ी लोन पे था, लोन डिसकंटिन्यू हो गया, लोन ख़त्म हो गया है, इफ़ द लोन हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड एंड द लोन इज़ ओवर ऑन योर व्हीकल, you need to click on this also, hypothecation termination. So by this the loan on the vehicle RC papers would be signed off. आपके RC में लोन का डिटेल्स हट जाएगा और ये ट्रांसफ़र के लिए मैंडेटरी है। गाड़ी में अगर आपका लोन है तो आप गाड़ी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। पहले लोन को ख़त्म करना है, उसके बाद बैंक से NOC लेना है, उसके बाद आपको दोनों चीज़ें एक साथ करना है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और यहाँ भी क्लिक करना है। इफ़ योर व्हीकल वाज अंडर बैंक फाइनेंस और फाइनेंस, यू नीड टू फर्स्ट कलेक्ट द NOC फ्रॉम द बैंक एंड आफ्टर कलेक्टिंग द NOC यू नीड टू डू बोथ द प्रोसेस एट द सेम टाइम, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड hypothecation termination. So now we'll click on submit. So over here again the old details, the existing ओनर ऑफ द व्हीकल डिटेल्स हैज़ बीन गिवन। यहाँ पे आपको जो अभी गाड़ी का प्रेजेंट ओनर है उनका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया है, उसको आप कंफर्म कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको पहला नंबर पे अगर आपके गाड़ी में NOC है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारे व्हीकल में NOC, हमें यहाँ पे एक्शन में क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे स्टेट शो करेगा और उसके बाद RTO, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और फाइनेंसर का नाम शो करेगा। सो ओवर हियर फॉर टर्मिनेशन ऑफ hypothecation द स्टेट एंड द RTO ऑफिस, गाड़ी एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल and the hypo type, financier name, from date, all would be given over here. You need to click on action and you need to mention the termination date. So termination has been, you just need to enter the, in the online details you just need to enter the date on which the loan was ended. ऑनलाइन में खाली आपको डेट डालना है जिस डेट में गाड़ी का लोन ख़त्म हो गया है। डेट आप यहाँ पे जाके इस तरीके से डाल सकते हो।
उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप में आपको यहाँ पे किस वजह से ट्रांसफ़र कर रहे हो वो डालना है, सेल, ऑक्शन, सक्सेशन, थेफ्ट। तो यहाँ पे हमें सेल करना है एंड यहाँ पे हमें न्यू ओनर का डिटेल्स डालना है। ओनरशिप टाइप में अलग अलग ऑप्शंस है। यहाँ पे आपको अगर आप नए कर रहे हो तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। ऑन द ओनरशिप टाइप यू नीड टू सिलेक्ट इंडिविजुअल आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शंस। इफ एनी अदर ऑप्शंस आर एप्लीकेबल टू यू, you can select them, but for me, since I am individual, I am selecting individual. On the father name option, you need to enter your father's name as per your documents. फादर्स नेम वाले फील्ड में आपको डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपका पापा का नाम डालना है। ओनर कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी दिया है, इसमें जो आपको एप्लीकेबल होता है वो सिलेक्ट कीजिए। ऑन द ओनरशिप कैटेगरी सिलेक्ट द एप्लीकेबल कैटेगरी। इन आर केस विल बी सिलेक्टिंग जनरल, हम जनरल चूज़ करेंगे। यहाँ पे ओनर का मोबाइल नंबर डालिए, जो न्यू ओनर होगा उसका मोबाइल नंबर आपको डालना है। एंड यहाँ पे सेल अमाउंट डालना है, कितने अमाउंट पे आपने गाड़ी सेल किया है या ख़रीदा है, परचेज़ किया है। ये फॉर्म कोई भी भर सकता है, जो गाड़ी परचेज़ किया वो भी भर सकता है या फिर जो गाड़ी सेल कर रहा है वो भी भर सकता है। एंड यहाँ पे सेल डेट डालना है, किस डेट को आपको गाड़ी सोल्ड हुआ है। Here you need to mention the selling date on which the vehicle has been sold to you or date on which you have purchased the vehicle, and here the sale amount or the purchase amount of the vehicle. On the below option current address you need to enter the new owner address. यहाँ पे नया ओनर जो होगा, जिनके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र हो रहा है, उनका एड्रेस आपको डालना है। एंड यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन डालना है। स्टेट में आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड है दिल्ली, स्टेट इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड एज दिल्ली। ओवर हियर यू नीड टू एंटर योर एड्रेस एंड देन द विलेज और टाउन और सिटी एंड द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। हियर द पिन कोड एंड ऑन अ डिस्ट्रिक्ट you need to select the district. Permanent address, if the permanent address is different from the current address, अगर permanent address current address से अलग है, different है, तो आपको यहाँ पे permanent address भी अलग से डालना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है, present और permanent, if both the present and permanent address are same, you need to click here and then click on submit. Next comes insurance details. So over here you need to enter the insurance details. Comprehensive third party not available, so you can select not available as well, and you can select third party as well. And here is a list of insurance. यहाँ पे इंश्योरेंस का लिस्ट दिया गया है, इसमें से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर डालना है और यहाँ पे वैलिडिटी डेट। कब से कब तक वैलिड होगा ये आपको डालना है और यहाँ पे जो इंश्योरेंस में वैल्यू है वो आपको डालना है। So over here you need to enter the insurance type, insurance company name, insurance policy number, insurance from date, insurance to date and insurance declared value IDV। एंड सारे डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट क्लिक करना है। आफ्टर एंटरिंग ऑल द डिटेल्स क्लिक ऑन सबमिट। सो इंश्योरेंस इज डन। नेक्स्ट वी विल हैव टू क्लिक ऑन अपॉइंटमेंट।
सो यहाँ पे आपको RTO में कौन सा डेट में जाना है उसका आपका अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करना है. सो यू नीड टू सिलेक्ट द डेट बाय क्लिकिंग ओवर हियर. एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द डेट सिलेक्ट द टाइम स्लॉट. यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है इस तरीके से. डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है इस तरीके से. एंड देन क्लिक ऑन बुक नाउ. सब कुछ सिलेक्ट होने के बाद बुक नाउ पे क्लिक कीजिए. सो आपका अपॉइंटमेंट जो है बुक हो गया है. योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली बुक्ड and this is the application number and this is the appointment ID. You need to take a print out of this, which you can do like this. यहाँ से प्रिंट आउट इस तरीके से आप निकाल सकते हो नीचे का प्रिंट का ऑप्शन में क्लिक करके. वंस यू आर डन विथ ऑल दिस, प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पे क्रॉस मार्क में सिलेक्ट करना है. आफ्टर टेकिंग द प्रिंट आउट क्लिक ऑन द क्रॉस मार्क. अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली. सो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया कि आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो गया है. यू कैन नाउ व्यू एंड रीप्रिंट लेटर ऑन. आप इसको बाद में भी रीप्रिंट ले सकते हो. नाउ कम्स द डॉक्यूमेंट्स अपलोड. सो इन द डॉक्यूमेंट्स अपलोड you need to select whatever the address proof you can give LIC, voter ID, Aadhaar card, passport and all the other details as mentioned over here. एड्रेस प्रूफ में आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो. वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, MTNL बिल, मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ भी दे सकते हो. यहाँ पे हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे. फॉर्म 29 का आपका प्रिंट आउट निकाल के आपको फॉर्म 29 और 30 अपलोड करना है. और फॉर्म 35 जो है वो आपको बैंक का NOC है. अगर आपका गाड़ी में कोई लोन नहीं है तो ये आपको नहीं लगेगा. अगर गाड़ी में लोन है तो आपको बैंक से NOC निकालना पड़ेगा और NOC को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा. यहाँ पे आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पे फाइनेंसर का NOC और फॉर्म 35 अलग से और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का कॉपी. सो इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है. मैंने डेमो के लिए वैसे ही एक फ़ाइल अपलोड किया, बट आपको आधार कार्ड के एड्रेस प्रूफ में जगह में आधार कार्ड अप्लाई करना है. फॉर्म 29 के जगह में आपको फॉर्म 29 डाउनलोड करके दोनों सेलर एंड बायर का साइन लेके अपलोड करना है. फॉर्म 30 डाउनलोड करके दोनों सेलर एंड बायर का साइन लेके आपको अपलोड करना है. फॉर्म 35 आपको बैंक से मिलेगा. इंश्योरेंस सर्टिफिकेट का कॉपी लेके आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे अपलोड करना है. और NOC जो है आपको बैंक से मिलेगा एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आपको फ़ोटो लेके यहाँ पे अपलोड करना है. सो आई एम एंटरिंग ब्लैंक images just for demo purpose. You need to upload your Aadhaar card on the address proof. You need to upload the form 29 and form 30 signed by both the buyer and seller. You need to upload form 35 which will be available from the bank. You need to upload insurance certificate and then NOC from the bank over here and registration certificate over here. So after uploading all the details you need to click on submit. सारा डिटेल्स होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट क्लिक करना है. As you can see, your documents have been successfully uploaded, and if you want to once again view, you can view it by clicking over here. And if you want to modify or change the documents, you can click modify option in here. डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए यहाँ से आप व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, और अगर मॉडिफाई करना है यहाँ पे क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हो. सो नाउ व्हेन वी आर डन विद ऑल दिस वी नीड टू क्लिक ऑन द क्रॉस मार्क. जब यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है अपलोडिंग का, यहाँ पे आपको क्रॉस मार्क में क्लिक करना है. डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे बता रहा है कि डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है. सो नेक्स्ट इज़ फीस. यहाँ पे आपको 380 रुपये का पेमेंट करना है. ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का 150 रुपये है.
स्मार्ट कार्ड का 200 रुपये है और जो आपके घर पे बाय पोस्ट आएगा उसका 30 रुपये है। सो दिस इज़ द टोटल एक्सपेंस। 150 रुपीज़ फॉर द ट्रांसफरशिप, 200 रुपीज़ फॉर द स्मार्ट कार्ड, 30 रुपीज़ फॉर द पोस्टल फी, and there is no charge for hypo termination. Now we need to make the payment over here. Select the payment gateway. यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है। डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। हम करते हैं एसबीआई नेट बैंकिंग। So you can pay by debit card, net banking or UPI. We have selected SBI net banking. And we have successfully paid. हमने सक्सेसफुली अपना पेमेंट कर दिया है, जो फ़ी है ट्रांसफ़र की। एंड इसके बाद आपको यहाँ से ये सारे फॉर्मों का प्रिंट आउट लेना है इस तरीके से। So here you can take print out of all the details like this. Form 29. इट इज़ ए प्री फिल फॉर्म 29। ये फॉर्म 29 में सारा डिटेल्स भरा हुआ है, ओनर और बायर और सेलर का नाम। आपको बस इसमें साइन सिग्नेचर करना है। फॉर्म 30, फॉर्म 35, फॉर्म 36। तो ये सारे फॉर्मों का आपको प्रिंट आउट निकालना है और ये सारे फॉर्म लेके आपको आरटीओ में एज पर आपका जो डेट सिलेक्ट किया उस डेट में आपको आरटीओ में पहुंचना है। सो as you can see our application has been successfully completed। हमने जो पूरा प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। एंड अभी ये सारे फॉर्म्स लेके फॉर्म 36, फॉर्म 35, फॉर्म 30, फॉर्म 29 एंड आरसी पर्टिकुलर्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके अलॉन्ग विथ आपका एड्रेस प्रूफ, इंश्योरेंस का कॉपी, पॉल्यूशन का कॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जो आपका अपॉइंटमेंट डेट है और जो आपका अपॉइंटमेंट टाइम स्लॉट है इसके अंदर आपको 11 नंबर काउंटर या जो भी काउंटर आपको दिया जाता है आपको यहाँ पहुँचना है। और बाकी का जो प्रोसेस है सबमिशन का, बस सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इस काउंटर में आपको सबमिट करना है। एंड विद इन 7 डेज़ आपको अपना आरसी जो है, जो नया आरसी है, नया ओनर के नाम के साथ अपडेट होके आपको अपने रेसिडेंस पे मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वी आर डन विद द कंप्लीट प्रोसीजर। यू नीड टू कैरी ऑल दिस फॉर्म 36, 35, 30, फॉर्म 29 signed by the form 29 and 30 needs to be signed by the owner, the existing owner, that is the seller and the buyer। फॉर्म 29 30 दोनों बायर और सेलर दोनों को साइन करना है। और एंड अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू कैरी योर आरसी, व्हीकल आरसी और दिस आरसी पर्टिकुलर्स एंड 1 एड्रेस प्रूफ एंड 1 आईडी प्रूफ, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एंड pollution। So along with all these details, self-attested printouts, you need to visit the RTO as per your appointment date and appointment time slot।
in the counter allotted to you. In our case, our date is 15 June, appointment time slot is 8:30 to 1 and counter number is 11. And you can also check this from your dashboard. So these are the pending forms. ये सब जो है पेंडिंग फॉर्म्स हैं. अगर कोई एप्लीकेशन आपका बीच में आपका रुक जाता है इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे फ़ीस भरा नहीं है और इंश्योरेंस का डिटेल्स अपडेट नहीं करा, तो ये फॉर्म यहीं पे अटका हुआ है. सो लाइक दिस, we have not updated insurance and we have not updated the fees, we have not paid the fees, so this form would be remaining in your dashboard. Any uncompleted application you can see it over here. जो एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं करते हो वो आपको डैशबोर्ड में मिल जाएगा, और जो एप्लीकेशन कंप्लीट होता है बट आरटीओ में आपने जाके सबमिट नहीं किया उसको आपको यहाँ पे दिखेगा सबमिटेड व्हीकल्स. And all the application which are completed but has not been submitted, the documents has not been submitted to RTO would be visible under this tab. As you can see, these are application number and these are vehicle number that we have just filled. So if you want to make any changes, अगर आपको RTO में सबमिट करने से पहले कोई दोबारा चेंजेस करना है, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो. If you want to make any changes, you can change like this. You can also reschedule the appointment. अगर मान लो जिस डेट को आपका अपॉइंटमेंट था वो आप जा नहीं पाए, तो आप इस तरीके से अपना अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल भी कर सकते हो. In case if you are not able to reach the RTO in time, so you can reschedule your appointment by clicking over here and then clicking on reschedule your appointment. And all the forms are available over here for your download purpose. And as soon as your document has been successfully submitted in the RTO, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुली RTO में सबमिट कर दोगे, तो यहाँ पे जो आपको सबमिटेड व्हीकल्स में दिख रहा है ये एप्लीकेशन यहाँ से जो है आपका प्रोसेस हट जाएगा. सो उसके बाद अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे आप इस तरीके से नो योर एप्लीकेशन स्टेटस में चेक कर सकते हो. आफ्टर दिस हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम हियर, आफ्टर यू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स इन द RTO, so this application would be removed from this tab and you can further view the status by clicking on status and the last option know your application status. RTO में सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन का स्टेटस आप नो योर एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक करके देख सकते हो. यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिए. अच्छा, आपको टाइप करना पड़ेगा. DL200 नंबर डाल दीजिए. DL200-611 X7892708 X7892708. So you can check by typing your application number and clicking on submit. एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद सबमिट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा. डाटा एंट्री, upload, appointment book, fee complete, current status, all has been completed and processed on today's date, and status flows at RTO. So when you will submit the document at RTO, so after that the RTO status would be shown over here. ये तो हमारा स्टेटस हो गया, हमने जो प्रोसेस कंप्लीट किया है. इसके बाद जो नीचे वाला स्टेटस है वो RTO का स्टेटस है. RTO में डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको यहाँ से आपको स्टेटस दिखेगा. एंड जैसे अगर आपका RC डिस्पैच होता है, whenever your RC would be dispatched, it would be mentioned over here. All the links and the procedures used in this video would be left behind in the description box. जो लिंक और प्रोसीड्यूर्स हमने यूज़ किया है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया काइंडली लाइक एंड शेयर कीजिएगा.
एंड चैनल से निकलने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वी होप यू हैव लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक द video, kindly hit the like and share button, and don't forget to subscribe us before leaving the channel. See you soon with another new video, another new tutorial. मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।